everyone. Hello standard 3rd. Today we will going to learn about the 4th chapter Nina and the baby sparrow. In the previous sessions we have concluded the 3rd chapter of the grammar. Now today we will discuss the 4th chapter of the text. आज हम पढ़ेंगे नीना एंड द बेबी स्पैरो, जो आपकी टेक्स्ट बुक का जो 4th चैप्टर है, जो पेज नंबर 15 पर है। नीना है वो छोटी सी बच्ची का नाम है और बेबी स्पैरो यानी कि जो छोटी सी चिड़िया जिसको आप कहते हो। स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। क्या कहा? वहाँ नीना है वो, जैसे मैंने कहा, छोटी सी बच्ची का नाम है नीना। उसके घर में बहुत ही जॉय था, यानी कि बहुत ही आनंद था। नीना के घर पे वहाँ बहुत खुश थे। नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना और फादर, मदर and little brother were all going to Delhi for wedding। यानी कि जो नीना थी, नीना नाम की जो बच्ची थी, उसके जो आंट थे उसकी शादी थी। तो नीना है वो अपने फादर और अपनी मदर और अपना जो छोटा सा भाई है उसके साथ दिल्ली है वो जा रही है। किसके लिए? वेडिंग के लिए। यानी कि नीना की आंट है, उसकी जो शादी थी और वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली जा रही है। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, यानी कि बहुत ही खुश थे। एवरीवन वाज हैप्पी यानी कि नीना के फादर, मदर, उसका छोटा भाई बहुत ही खुश था। लेकिन ये जो नीना है, ये छोटी सी बच्ची है, वो खुश नहीं थी। क्यों? आगे। Her mother took her to the market to buy a new dress। यानी कि जो नीना की जो मदर थी वो नीना को मार्केट ले गई, बाजार ले गई। किसके लिए? नए कपड़े खरीदने के लिए। शादी में जाना है तो नए कपड़े तो चाहिए, इसलिए इसकी मदर है वो उसको ले गई मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए। What color would you like? Mother asked। ये नीना की मदर है, वो अपनी बेटी को पूछती है, इस नीना को, कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। देखो, ये मार्केट का पिक्चर है, ये नीना की मदर है और ये छोटी सी बच्ची नीना है। यहाँ देखो, दोनों कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और इसकी मम्मी और इसकी मदर उसको पूछ रही है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। I don't want a new dress, mother said नीना। तो ये नीना है, उसकी मम्मी को मना कर देती है कि मुझे नया ड्रेस है, मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने हैं मम्मी, ऐसा। सलवार कमीज देन? नीना shook her head। फिर उसकी मदर क्या पूछती है कि क्या तुम्हें सलवार और कमीज खरीदना है? What about those lovely white shoes you show last week? फिर उसकी मदर उसको ये भी पूछती है, इस नीना को, कि क्या तुम्हें वो वाइट शूज पसंद है जो हमने लास्ट वीक में देखे थे, वो क्या तुम्हें पसंद है? तो वो मैं तुझे खरीद दूँ, ऐसा। I don't want those either, thank you mother। क्या कहा नीना ने कि मुझे कपड़े भी नहीं चाहिए, न्यू ड्रेस भी नहीं खरीदना है और मुझे वो वाइट शूज भी नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू मदर, ऐसा कहकर आगे क्या कहती, आगे चुप हो जाती है। नीनास मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। उसकी जो मम्मी है, ये नीना ने सब ना कही कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो ये बेचारी दुखी हो गई, थोड़ी सी सैड हुई। उसकी मदर अपसेट हो गई कि ये नीना को क्या हो गया, बट शी सेड नथिंग। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो दोनों फिर से अपने घर चले गए और दोपहर का खाना खा लिया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। What is it called? Sorry, what is it, child? She asked।
Why did you say no to everything? वो खाना खाने के बाद फिर से उसकी मदर है इस नीना को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने क्यों मना किया ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, यानी कि मार्केट में तुमने जो कपड़े थे, जो शूज़ थे, जो न्यू ड्रेस था, उसको खरीदने के लिए तूने मना क्यों किया। उसकी मदर है उस नीना को पूछती है। पेज नंबर 16 पे देखो, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। फिर उस नीना है वो बोलती है अपनी माता को, उसकी मदर को, मम्मी को कहती है कि मुझे शादी में नहीं आना, मुझे दिल्ली तुम्हारे साथ शादी में नहीं आना। बट वाई? उसकी मदर पूछती है कि क्यों तुम्हें शादी में नहीं आना। नीना सेड्स नथिंग। Instead, two big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you let me? What's bothering you? क्या हुआ? नीना ने, जो उसकी मदर थी, उसने ये रीज़न पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं आना शादी पर दिल्ली। तो यह नीना सेड नथिंग, कहती है कि कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कहते ही वो देखो रोने लगती है। देखो उसके चिक पर ऐसे टीयर्स है वो रोल डाउन यानी कि आ जाते हैं। और उसकी मदर है वो उसको गले लगाती है और कहती है डोंट क्राई, कि तू ऐसे रो मत। शी सेड व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्यों तुम मुझे बता नहीं रही कि तुम्हें कौन सी चीज़ है वो परेशान कर रही है, क्या टेंशन है, क्या बात है, तो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनास चिक्स। फिर इतना बोलती है तो ये नीना है वो फिर से रोने लगती है, वो फिर से रोने लगती है। मदर, शी सेड, there is a sparrow's nest on the बुक्स शेल्फ इन माई रूम। फिर वो कहती है कि मम्मी देर इज़ अ स्पैरोस नेस्ट, यानी कि ये जो चिड़िया का जो घोंसला है वो मेरे घर पे, मेरे रूम है वहाँ है। यानी कि ये देखो ये चिड़िया उसका घोंसला बनाया है इस नीना के रूम में, इस छोटी बच्ची के रूम में ये नेस्ट है। किसका नेस्ट है? बेबी स्पैरो का नेस्ट है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट। क्या कहा? वहाँ है वो 2 छोटे छोटी चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी सेड मदर। फिर उसकी मदर क्या कहती है? या वो मैंने देखा, आई सी। They are just beginning to get their feathers. क्या कहती है फिर उसकी मदर? कि वो उसके जो पंख है वो निकलने की शुरुआत ही हो रही है, यानी कि वो सिर्फ अब ग्रो हो रहे हैं, थोड़े से बड़े हो रहे हैं। उसके पंख, फेदर्स यानी कि पंख, उसके पंख है वो निकलने वाले हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, यानी कि जब ये बड़े हो जाएंगे तब उसको बहुत ही हंग्री यानी कि कुछ खाना खाने की भी इच्छा होती है, वो होगी विश। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर अ फूड, यानी कि जब वो ये बेबी स्पैरो है उसके अब पंख निकलने वाले हैं और जैसे ही ये बड़े हो जाएंगे तब ये क्या कहेंगे? चिप चिप, यानी कि खाना खाना है ऐसा। चिप चिप आस्किंग फॉर अ फूड, यानी कि खाना हमको देना पड़ेगा उसको। आई सी सेड मदर। फिर ये नीना कहती है हाँ वो मैंने भी देखा। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। क्या कहा है? इफ वी गो, यदि चलो मान लो हम दिल्ली चले गए वेडिंग पर, तो क्या होगा कि ये जो वॉल प्लेस यानी कि इसका जो घर है नीना का वो कंप्लीटली लॉक्ड हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर
बेबीज, यानी कि इस छोटे छोटे बेबी को हम कैसे खाना खिला सकते हैं। यदि हम सब वेडिंग पर चले गए तो ये घर है वो पूरा है, वो लॉक्ड होगा, तो इसको खाना कौन देगा। ये दो बेबी स्पैरो है। तो एक्चुअली ये नीना की ये ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है कि वो इसलिए जाना नहीं चाहती दिल्ली। ओ कैन वी मदर कैन, देखो सॉरी यहाँ से, ओ नीना cried mother, giving her a big hug. Is what they why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave at the window open. क्या कहा ओ, फिर उसकी मदर है वो नीना को कहती है कि क्या तुम इसलिए शादी पर नहीं आना चाहती दिल्ली? यदि ऐसी बात है तो हमारे जो घर की खिड़की है वो हम ऐसे उसको ओपन करके जाएंगे, हम अपने जो घर की खिड़कियां है उसको क्लोज नहीं करेंगे। ओ कैन वी मदर कैन वी रियली, फिर नैना क्या कहती है, क्या मम्मी हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है। ये नीना है वो अपनी मदर को कहती है। तो यहाँ तक आज के लिए इस स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेशंस में इस स्टोरी को आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। तब तक आपको भी स्टोरी को रीड करना है, ढंग से समझना है, और ये जो लेसन है 2 या 3 बार रीड करना है। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।